नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके चैनल नई उमंग में। बहुत दिनों के बाद आज आपके सामने राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी के लिए हिंदी व्याकरण का पेपर आपके सामने क्या है प्रस्तुत किया गया है। क्योंकि अभी जो लॉकडाउन चल रहा है उसी की वजह से आपकी एग्ज़ाम डेट है वो कन्फर्म नहीं है। अब पता नहीं आपका एग्ज़ाम कब हो, जून में, जुलाई में, अगस्त में। अभी तक क्या इसकी कोई जानकारी नहीं है। जैसे ही राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी के एग्ज़ाम की कोई एग्ज़ाम डेट की कोई न्यूज़ या फिर इंफॉर्मेशन आती है तो आपको क्या जल्दी सूचित किया जाएगा। तो इस टेस्ट के माध्यम से हम देखेंगे कि आपने लॉकडाउन में कितना कुछ सीखा है, कितना कुछ पढ़ा है, या फिर भूल गए या फिर पढ़ रहे हो। इस चीज़ का आज आपको पता लग जाएगा। राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी में आपको पता है हिंदी का आपका सिलेबस है, उसमें आपसे क्या है 40 क्वेश्चन आएंगे। 40 क्वेश्चन आएंगे और वही 40 क्वेश्चन के आपके लिए तैयार किए गए हैं। आपके हिंदी व्याकरण के जो टॉपिक है, यानी आपका जो सिलेबस है उसके जितने भी टॉपिक है सभी से दो दो तीन तीन क्वेश्चन क्या है उठा के आपके पूरा टेस्ट तैयार किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस मॉडल टेस्ट को। शुरू करने से पहले एक बार फिर से सभी को राम राम। पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आपको क्या बताना है, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त जो शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है उन्हें आपको छांटना है। तो पहला क्वेश्चन है, मैं आपकी सजनता, उदारता, माधुर्य और गौर वर्ण से प्रभावित हूँ। तो इसमें आपको क्या करना है, जो शब्द क्या भाववाचक संज्ञा नहीं है उन्हें छांटना है। तो इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है वो आपको छांटनी है। चारों ऑप्शन है वो आपके सामने है। तो क्या आएगा इसमें, इसमें आएगा प्रभावित है, वो क्या है भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आएगा इसमें। बाकी माधुर्य, सजनता और उदारता ये तीनों क्या है भाववाचक संज्ञा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे लिए मान सम्मान और यश अपयश निरर्थक है। तो इसमें भी आपको क्या भाववाचक संज्ञा नहीं है वो आपको छांटनी है। चारों ऑप्शन में से बताइए सही जवाब क्या होगा। तो इसमें आएगा निरर्थक। निरर्थक आएगा, ये क्या भाववाचक संज्ञा है। बाकी अपयश, मान और यश ये तीनों क्या है भाववाचक संज्ञा है। एक बात और, अगर आप ये टॉपिक अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं तो आपको नीचे ब्लॉग का लिंक दिया हुआ है, उसमें जाके आप क्या इनको सभी को क्या है आप पढ़ सकते हो। वहाँ पे डायरेक्ट वहाँ पे जाइएगा, वहाँ पे आपको क्या है ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेंगे। जो टेस्ट है वहाँ पे आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। आपको अलग अलग कैटेगरी मिलेगी और उसके अंदर क्या आप जितने भी जो भी टेस्ट लगाना चाहते हैं हिंदी व्याकरण के, इंग्लिश ग्रामर के, इसके अलावा राजस्थान जीके के भी, तो आपको सभी टॉपिक के सभी टॉपिक वाइज भी और सभी पूरे पूरे टेस्ट आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर जाना, लिंक आपको उसमें मिल जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है, कृपण कभी कंजूसी, छदरता और निर्लजता का त्याग नहीं करता। तो बताइए इसमें कौन सी है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो इसमें आएगा कृपण। क्या आएगा कृपण। तो ऑप्शन नंबर ए में है बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है इनमें से सर्वनाम नहीं है। कौन सा इनमें से सर्वनाम नहीं है बताइए। चारों ऑप्शन वो आपके सामने है। क्या आएगा इसमें, तो इसमें आएगा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है, ये क्या है सर्वनाम नहीं है। बाकी कोई, आप और तुम ये तीनों क्या है सर्वनाम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है ये आपको बताना है। तो इसमें सर्वनाम है वो यह है, नीचे दे भी रखा है व्याख्या में। यह सर्वनाम है, यथा मनुष्य हिमाचल, सॉरी मनुष्य हिमालय, ये शब्द क्या है संज्ञा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस किस से झगड़ा करते फिरोगे। रेखांकित पद है, ये रेखांकित पद आपको दिख रहा है किस किस, इसको आपको बताना है कि ये क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या फिर परविशेषण है। बताइए चारों ऑप्शन में से सही जवाब क्या होगा। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा, सी यानी सर्वनाम है। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिभाषित करना क्रिया सूचक शब्द किस व्यवहारगत उद्देश्य से संबंधित है। बताइए परिभाषित करना क्रिया सूचक शब्द है वो किस व्यवहारगत उद्देश्य से संबंधित है। चारों ऑप्शन में से सही जवाब क्या वो आपको नोट डाउन कर लेना है। क्या आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी संज्ञानात्मक। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया किस वाक्य में है। बताइए सकर्मक क्रिया है वो किस वाक्य में है। चारों ऑप्शन है वो आपके सामने है।
क्या आएगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी आएगा, चंदन ने सब्जी खरीदी, बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है राम पुस्तक पढ़ता है में कौन सी क्रिया है? राम पुस्तक पढ़ता है में कौन सी क्रिया है? चारों ऑप्शन है वो आपके सामने है और बताइए सही जवाब क्या आएगा इसमें। तो बताइए क्या आएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए आएगा, सक्रामक क्रिया है, बिल्कुल सही जवाब है, सक्रामक क्रिया है। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है निम्न में से विशेषण है, विशेषण कौन सा है ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने है, तो क्या आएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी आएगा, आतिथ्य क्या है? विशेषण है। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है निम्नलिखित में से विशेषण है, बताइए कौन सा है विशेषण इसमें। चार ऑप्शन आपके सामने है, सोच मत कर अच्छी तरह से जवाब दें। तो इसमें आएगा नया, ऑप्शन नंबर सी आएगा। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द से बना विशेषण छांटिए। संज्ञा शब्द से बना आपको विशेषण छांटना है चार ऑप्शन में से। तो क्या आएगा? दुख होता है उससे क्या दुखी बना है, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आएगा इसमें। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है सत्याग्रह का सही समास विग्रह, बताइए सत्याग्रह का सही समास विग्रह कौन सा है? चारों ऑप्शन आपके सामने है और चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए आएगा इसमें, सत्य के लिए आग्रह आएगा, बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है मृग छोना शब्द इसमें से किस समास का उदाहरण है? यानी मृग छोना शब्द आपको बताना है कि कौन से समास का उदाहरण है। और ये सभी के सभी जितने क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ये भी रिसेंट पूछे गए हैं, जो अभी एग्जाम हुए थे पीछे उन सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी आएगा इसमें, संबंध तत्पुरुष। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है चंद्रचूड़ सामयिक पद में कौन सा समास है? तो चंद्रचूड़ में कौन सा है? तो इसमें आएगा बहुब्रीहि, ऑप्शन नंबर डी जिसने किया बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है उपयुक्त का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उपयुक्त का आपको सही संधि विच्छेद बताना है। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊपरी प्लस में युक्त उक्त आएगा। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है मनोरम का सही संधि विच्छेद क्या है? मनोरम का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो मनोरम है वो विसर्ग संधि का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद है वो गलत है? कौन से शब्द का संधि विच्छेद है वो गलत है आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो उत्थान का होता है उत प्लस में स्थान, बिल्कुल सही। प्रतिष्ठित का होता है प्रति प्लस में स्थित, बिल्कुल सही। निरोग का होता है नि विसर्ग प्लस में रोग, बिल्कुल सही। तो रमेश का होता है राम प्लस में इस, ये क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी आएगा इसमें। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने, आपको विलोम शब्द चुनना है। चारों ऑप्शन है वो आपके सामने हैं। तो इसमें आएगा सुधा का आपसे विलोम शब्द पूछा है, ध्यान रखना सुधा का विलोम शब्द पूछा है। तो सुधा का आएगा गर्ल, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आएगा इसमें। अगर आपने डी किया है तो आप अपना एक नंबर जोड़ सकते हैं। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो इसमें नित्य दिया आपको, नित्य का आपको बताना है कि सही विलोम शब्द क्या आएगा। तो नित्य का आएगा अनित्य, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आएगा इसमें। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है उपकार का विलोम शब्द बताना है, उपकार का विलोम बताइए। तो उपकार का आएगा अपकार, बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। ये 2019 में पूछे गए क्वेश्चन आप देख सकते हैं। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है आभूषण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइए आभूषण का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। और ये ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं उत्तराखंड के। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ग्रुप डी एग्जाम की परीक्षा हुई थी 20 अक्टूबर को 2019 में, तो उसमें पूछे गए थे। तो आभूषण का कौन सा नहीं है इसमें बताइए। तो आभूषण का नहीं है उल्लास, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है युद्ध के पर्यायवाची शब्द हैं, युद्ध के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? तो युद्ध का होता है रण, संग्राम भी होता है और समर भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा तरु का पर्यायवाची नहीं है, निम्न में से कौन सा तरु का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें आ जाएगा पग, ऑप्शन नंबर सी आएगा। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है कि मैंने प्रश्न याद कर लिए वाक्य कौन सा काल का है, यानी कौन से काल का है ये आपको बताना है। काल से संबंधित आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। और इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, वर्तमान काल का है।
बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है यदि मैं आगरा जाता तो ताजमहल देखता। बिल्कुल सही बात है, अगर मैं आगरा जाता तो ताजमहल देखता डेफिनेटली। और ये आपको बताना है कि कौन सा ये काल है। इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसमें आ जाएगा सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। वह मुझे देखती होगी, वाक्य में बताइए कौन सा काल है या फिर कौन से काल का ये वाक्य है। क्या आएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, भूतकाल का। बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, यानी वर्तनी संबंधी शुद्धि आपसे पूछी जाएगी, उससे संबंधित क्वेश्चन है। और बताइए सही वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोहिणी। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। शुद्ध वर्तनी का आपको फिर चयन करना है, बताइए क्या आएगा इसमें। शुद्ध वर्तनी का चयन करते हुए आपको सही जवाब देना है, तो इसमें भी आएगा ए, आशीर्वाद। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है निम्नलिखित में से शुद्ध रूप है। शुद्ध रूप बताइए कौन सा है। 4 ऑप्शन में से शुद्ध रूप कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर डी आएगा, अहल्या। अहल्या आएगा। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है कि सावधान करना मुहावरे का अर्थ है। सावधान करना के मुहावरे में अर्थ पूछा आपसे, अर्थ दे रखा है, मुहावरा आपको बताना है, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी, कान खोलना। बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। बताइए एडिया रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। एडिया रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। 4 ऑप्शन है वो आपके सामने हैं, बताइए क्या आएगा इसमें। तो इसमें आएगा बहुत दौड़ धूप करना, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है कि हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक में के अर्थ में लोकोक्ति है, यानी हृदय पवित्र है तो सब कुछ ठीक है। लोकोक्ति बतानी इसके बारे में क्या आएगी, अर्थ आपको दे रखा है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, अगर आपने ऑप्शन नंबर डी किया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है एक करेला दूजे नीम चढ़ा, लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी किया है तो बिल्कुल सही जवाब है, बुरे का बुरी संगत में पड़कर और बुरा हो जाना। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है जो आंखों के सामने हो के लिए एक शब्द बताइए, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, बताइए क्या आएगा। जो आंखों के सामने हो उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं, बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है आपको। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, तो इसमें आ जाएगा इंद्रियातीत, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से री की मात्रा का उपयोग हुआ, यानी री ऋषि की मात्रा है, इसका उपयोग कौन से शब्द में हुआ आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, क्रिया, वर्षा, रिपु और वृष्टि। तो वृष्टि में हुआ है, वृष्टि में हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब आपका। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है श का उच्चारण स्थान बताना है आपको, श का उच्चारण स्थान बताना है, और बताइए सही जवाब क्या आएगा इसमें। अगर आप व्यंजन से संबंधित टॉपिक पूरा पढ़ना चाहते हैं डिटेल वाइज, तो आपको जो अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है नीचे ब्लॉग का, उस पर जाके आप इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। बिल्कुल शॉर्ट टाइप में अच्छी तरह से समझा कर आपको ये दिया हुआ है, तो आप उसमें ज़रूर देखें। अदरवाइज आपको इसी चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा, वो देख लें, उसमें भी अच्छी तरह समझा रखा है। दोनों में से आपकी इच्छा है, जहाँ पे भी जाना चाहें वो देख सकते हैं। तो इसमें आएगा तालु, ऑप्शन नंबर बी अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य आपको छांटना है कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो पुस्तकों में यह श्रेष्ठ है, बिल्कुल सही है। वे अच्छे अध्यापक है, बिल्कुल सही है। वे लोग जा रहे, ये भी सही है। तो बच गया ऑप्शन नंबर डी, ये गलत है। चाय में कौन गिर गया, या फिर चाय में क्या गिर गया आना चाहिए था। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है कि निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य आपको बताना है, मैं तुझे बता दूंगा, ये भी क्या सही है। मोहन और उसका पुत्र व्यस्त है, ये भी सही है। वह अपना चश्मा भूल गए, ये भी सही है। तो हमारे प्रांत के लोग हैं वो मेहनती है, ये क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी जिसने किया है वो अपना 1 नंबर जोड़ सकते हैं। तो ये तो हो गया आपके हिंदी व्याकरण के राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी एग्जाम 2020 के लिए 40 क्वेश्चन। अब आपको बताना है कि इन 40 में से आपके कितने नंबर आए,
ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगे इसे लाइक और शेयर जरूर किया करें। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में आपको बेल आइकन दिखेगा उसको प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाला जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्लास को ज्वाइन कर सको। अभी आपकी क्लासेस शुरू नहीं की गई है, यह सिर्फ एक आज ये देखने के लिए डाली गई है ताकि देखे सही कि आप लॉकडाउन में कितना पढ़ रहे हो और कितने आपके नंबर आ रहे हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।